हेलो दोस्तों, राम राम, वंदे मातरम, राधे राधे। आप सबका आपके अपने परिवार वीएस स्कूल एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो इतिहास के प्रमुख हमारे युद्ध बचे हुए थे उनके विषय में चर्चा करेंगे। तो आज का मोटिवेशनल कोड यह है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में आपकी कोशिशों को दोगुना करेगा कि छीन लो सिलेक्शन कहानी इसे कहते हैं। क्या? छीन लो सिलेक्शन कहानी इसे कहते हैं, लगा दो आग जवानी इसे कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जो हमारे इतिहास के जो प्रमुख युद्ध बचे थे उनके विषय में चर्चा करेंगे। हमारा सारा मैटर ट्रिकी बेस पे चल रहा था तो ट्रिकी बेस पर ही चलेगा। ठीक है, तो ट्रिक हमारी ये है, देसी के साथ, किसके? देसी के साथ, देसी के साथ। डी से हमारा क्या हुआ? लिखिएगा देवरा। डी से हमारा देवरा हुआ। सी से हमारा चौसा हुआ। ठीक, सी से हमारा चौसा हुआ। डी से हमारा देवरा हुआ। के से हमारा कन्नौज हुआ। क्या? कन्नौज। और एस से हमारा क्या हुआ? सरहिंद। क्या? सरहिंद। एस से सरहिंद। ठीक, तो यह युद्ध कब कब हुए थे नोट करेगा। यह हुआ था देवरा का युद्ध 1531 को हुआ था। चौसा का युद्ध जो था 1539 को हुआ था। कन्नौज का युद्ध जो था 1540 को हुआ था। कब? 1540 को हुआ था। सरहिंद का जो युद्ध था यह हुआ था 1555 को। ठीक, सवाल यहां से बनता है ये जो चारों युद्ध थे किसने लड़े थे? तो नोट करिएगा, चारों युद्ध हुमायूं ने लड़े थे। किसने? हुमायूं ने लड़े थे। चारों युद्ध हुमायूं ने लड़े। ठीक, चारों युद्ध हुमायूं ने लड़े थे। जो ये चौसा और कन्नौज का युद्ध था, चौसा और कन्नौज का युद्ध, ये शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी जो था, चौसा और कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी ने बाबर से हुमायूं से लड़ा था। जो कि शेरशाह सूरी ने इसको हुमायूं को क्या किया था? पराजित किया था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में पराजित किया था? कन्नौज और चौसा के युद्ध में पराजित किया था। तो चौसा का युद्ध हमारा था मेरे दोस्तों वो 1539 को हुआ था। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 को हुआ था। ये सीरियल से है, इसको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। आगे हम देखते हैं, अगला हम तराइन के युद्ध की बात करते हैं। किसकी? तराइन के युद्ध। तराइन के युद्ध की बात करते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध लिखेगा, तराइन का पहला युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, ये दो युद्ध हुए थे। किसके किसके बीच में हुए थे नोट करिएगा। मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी और किसके? पृथ्वीराज, पृथ्वीराज। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में ये तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में लड़ा गया था। जो तराइन का पहला युद्ध था इसमें जो है हमारा कौन? पृथ्वीराज जीता था। तो तराइन का हमारा दूसरा युद्ध था, इसमें कौन जीता था? इसमें हमारा ये मोहम्मद गौरी जीता था। तो तराइन का पहला युद्ध किसने जीता था? पृथ्वीराज ने। पृथ्वीराज जीते। पराजित कौन हुआ था? मोहम्मद गौरी। तो तराइन का द्वितीय युद्ध था, इसमें क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी जीते थे। कौन? मोहम्मद गौरी जीते थे। और पराजित कौन हुआ था? पृथ्वीराज पराजित हुए थे। कहने का मतलब तराइन का पहला युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में हुआ था। तो तराइन का पहला युद्ध था, या कौन जीता था? तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज जीते थे। और तराइन का जो दूसरा युद्ध था ये हमारे जो कौन जीते थे? मोहम्मद गौरी जीते थे। एक बात और करते हैं, तराइन का तृतीय युद्ध भी था। कौन सा? तराइन का तृतीय युद्ध। नोट करिएगा, तराइन का तृतीय युद्ध। ठीक है, तो तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? नोट करिएगा, तराइन का तृतीय युद्ध 1215 को हुआ था। कब? 1215 का हुआ था। आपसे पूछेगा तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो नोट करेगा, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 को हुआ था और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। कहने का मतलब तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, तराइन का तृतीय युद्ध 1215 में हुआ था। ठीक है, आपसे पूछेगा ये जो तराइन का तृतीय युद्ध था किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो नोट करेगा, यह जो लड़ा गया था इल्तुतमिश, किसके? इल्तुतमिश के। इल्तुतमिश और किसके बीच में लड़ा गया था? लिखिएगा, चारदत्त के बीच में। इल्तुतमिश और चारदत्त के बीच में यह जो है युद्ध लड़ा गया था।
ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं जो हमारे युद्ध हैं पाकिस्तान और भारत से रिलेटेड, पाकिस्तान और चीन से रिलेटेड, उनके विषय में चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं भारत और क्या, भारत तथा चीन का युद्ध। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 को हुआ था। भारत और चीन का युद्ध जो हुआ था 1962 को हुआ था, जिसमें चीन की क्या हुई थी? चीन की विजय हुई थी। क्या मेरे दोस्तों? चीन की विजय हुई थी और भारत हमारा हार गया था, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर थे और हम बहुत नीचे थे। आगे बात करते हैं भारत और पाकिस्तान का प्रथम युद्ध। भारत और पाकिस्तान का जो हमारा प्रथम युद्ध था, भारत पाकिस्तान का प्रथम युद्ध 1965 ईस्वी को हुआ था। कब? 1965 में हुआ था। यह जो था इसमें भारत की विजय हुई थी। किसकी? भारत की विजय हुई थी। भारत की विजय हुई किसमें? भारत और पाकिस्तान को जो हमारा प्रथम युद्ध हुआ था, या कब हुआ था? 1965 ईस्वी 1965 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? भारत की विजय हुई थी। और जो हमारा 1962 का युद्ध चीन और भारत के बीच में हुआ था, इसमें चीन की विजय हुई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत और पाकिस्तान का जो द्वितीय युद्ध हुआ था। क्या? भारत और पाकिस्तान के बीच द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1971 को हुआ था। कब? 1971 को हुआ था। इसमें कौन जीता था? इसमें भी भारत जीता था। क्या? इसमें भी भारत की विजय हुई थी। ठीक, आगे बात करते हैं कारगिल संग्रह की। किसकी? कारगिल संग्रह की बात करते हैं। संग्रह, कारगिल लड़ाई, कारगिल का युद्ध जो हुआ था। ठीक है, कारगिल के युद्ध की बात करें तो कारगिल का युद्ध कब हुआ था? 1999 में हुआ था। क्या? 1999 में कारगिल का जो हमारा युद्ध हुआ था, इसमें कौन जीता था? इसमें भी हमारा भारत जीता था। कहने का मतलब भारत ने रिकॉर्ड बना रखे हैं, पाकिस्तान ने भारत से एक भी युद्ध नहीं जीता। इसमें कौन जीता था? भारत की विजय हुई थी। भारत की विजय। ठीक है, भारत की विजय कब हुई थी? ये हुई थी 1999 में, 1965 में और 1971 में। आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच रखता हूं। क्या किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया? मतलब किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया? तो किस घटना के बाद? तो लिखिएगा चौरी चौरा कांड। किसके? चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। यह कब हुआ था? तो नोट करिएगा, यह 5 फरवरी 1900 चौरी चौरा यह हमारा कांड हुआ। कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कहाँ पर? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। गोरखपुर कहाँ पर? उत्तर प्रदेश, यूपी में। मतलब चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा गांधी इरविन समझौता, ये क्या कब हुआ? तो नोट करेगा, गांधी इरविन समझौता 1931 को। कब? गांधी इरविन समझौता 1931 को होता है। क्या? गांधी इरविन समझौता। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता जब होता है तो लिखेगा इस समझौते के कारण क्या होता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस घटना के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया जाता है, जो कि 1930 में क्या होता है? प्रारंभ होता है। कहने का मतलब गांधी इरविन समझौता जो होता है, कब होता है? 1931 को होता है। इस समझौते के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया जाता है, जो कि 1930 ईस्वी में, जो 1930 में जो है हमारा प्रारंभ होता है। आगे बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की। किसकी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की। तो नोट करिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को कहाँ पर? अमृतसर में। कहाँ पर मेरे दोस्तों? अमृतसर में। अमृतसर पंजाब। कहाँ पर है? अमृतसर पंजाब। आपसे पूछेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था? तो नोट करेगा वैसाखी के दिन। कब? वैसाखी का दिन। कौन सा दिन था? वैसाखी का दिन था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। आगे बात करते हैं काकोरी ट्रेन डकैती की। किसकी? काकोरी ट्रेन डकैती की। तो नोट करेगा, काकोरी ट्रेन डकैती कब होता है? नोट करेगा 9 अगस्त 1925 को। कहाँ पर? अपने लखनऊ राजधानी में। 9 अगस्त 1925 को होता है। कहाँ पर? यूपी। कहाँ पर? लखनऊ। लखनऊ को क्या कहते हैं? नवाबों का
नवाबों की नगरी लखनऊ कहते हैं। कहने का मतलब किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो चौरी चौरे कांड के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चौरी चौरा कांड कब होता है? 5 फरवरी 1922 को होता है। कहां पर? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे बात करते हैं गांधी इरविन समझौता की। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है। इस समझौते के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया जाता है, जो कि 1930 में प्रारंभ होता है। आगे बात करते हैं काकोरी ट्रेन डकैती की। किसकी? काकोरी ट्रेन डकैती। तो काकोरी ट्रेन डकैती अपने लखनऊ में होता है, जो कि 9 अगस्त 1925 ईस्वी में होता है। ये कहां पर है? यूपी में है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात की जाए तो जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। कहां पर? अमृतसर में होता है। आपसे पूछेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ, तो वह कौन सा दिन था? बैसाखी का दिन था। ये नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से कई क्वेश्चन बन रहे हैं, देख लीजिए बहुत से क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।